कायनात में बहुत से राज हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जहन को बिल्कुल चकरा देती हैं। उनमें से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल्स ना वाकई बहुत ही अजीब चीजें हैं। ये वो जगहें हैं जहां हमारी सारी साइंस, फिजिक्स के सारे कानून बस जवाब दे जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये आते कहाँ से हैं और अगर कोई इनमें गिर जाए तो क्या होता है। चले इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस कायनाती सफर पर निकलते हैं। तो एक ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक सितारे की बड़ी पुरतशद्दुद मौत से। जरा एक बहुत बड़े सितारे का तसव्वुर करें। इसकी पूरी जिंदगी ना एक जंग की तरह होती है। अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन की ताकत उसे बाहर की तरफ धकेल रही होती है और उसकी अपनी कशिश शकल उसे अंदर की तरफ खींच रही होती है। एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस होता है। लेकिन फिर जब सितारे के मरकज में लोहा बनना शुरू होता है ना, तो खेल खत्म हो जाता है। लोहा कोई तवानाई पैदा नहीं करता, तो कशिश शकल जीत जाती है। सितारा अपने ही वजन के नीचे दब जाता है और फिर बूम, एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके में फट जाता है। और अगर वो सितारा बहुत ही बड़ा हो तो उस धमाके के बाद जो चीज पीछे रह जाती है वही है ब्लैक होल। अच्छा, तो ये तो हो गई ब्लैक होल की पैदाइश की कहानी। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, वाकयाती अफक के पार क्या है। देखिए, ब्लैक होल का जो काला गोला नजर आता है ना, वो कोई ठोस सतह नहीं है। इसे कहते हैं वाकयाती उफुक या इवेंट होराइजन। समझ लें, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी लाइन है जिससे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार अंदर गए तो बस रोशनी भी यहां से बाहर नहीं आ सकती। और इस वाकयाती उफक के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में छिपी है एक चीज जिसे अकाइयत या सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा पुरस्कार नुक्ता है जहां ब्लैक होल का सारा मादा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उसकी कसाफत लामहदूद हो जाती है। सच पूछें तो हमें पता ही नहीं कि वहां असल में है क्या। ये हमारी फिजिक्स की हद है। ये बात सिंगुलैरिटी को समझने के लिए बेहतरीन है। कायनात में सिफर से तकसीम करने जैसी गलती, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, सारे उसूल बस फेल हो जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है ब्लैक होल्स के बारे में कि ये किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी कशिश शकल उतनी ही होती है जितना इनका वजन होता है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारा सूरज अचानक से उतने ही वजन के ब्लैक होल में बदल जाए तो जमीन का मदार बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम इसी तरह उसके गिर्द घूमते रहेंगे। बस फर्क यह होगा कि हर तरफ अंधेरा और शदीद सर्दी होगी। तो चलें अब इस सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं। अगर कोई इस यकतरफा सफर पर निकल पड़े, यानी इवेंट होराइजन को पार कर जाए, तो उसके साथ क्या होगा? यहां आकर ना वक्त बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। अगर कोई दूर से किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखे तो उसे लगेगा कि वो चीज इवेंट होराइजन पर पहुंचकर सुस्त होती गई, लाल होती गई और फिर वहीं हमेशा के लिए जम गई। लेकिन जो शख्स खुद गिर रहा है, उसके लिए बाहर की कायनात तेज रफ्तारी से आगे भागेगी। पलक झपकते ही अरबों साल गुजर जाएंगे, उसे मुस्तकबिल की एक झलक नजर आएगी। इवेंट होराइजन के पार दो बहुत ही खौफनाक अंजाम हो सकते हैं। पहला नजरिया कहलाता है स्पेगेटिफिकेशन। उसमें कशिश शकल पैरों पर सर से कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा खिंचता चला जाता है, यहां तक कि एटमों में बिखर जाए। दूसरा नजरिया है फायर वॉल का। इसके मुताबिक जैसे ही कोई इवेंट होराइजन को छूता है, वो एक जबरदस्त तवानाई की दीवार से टकराकर फौरन खत्म हो जाता है। वैसे ये अंजाम इस बात पर भी मुनहसिर है कि ब्लैक होल कितना बड़ा है। अगर वो एक स्टेलर मास ब्लैक होल है, यानी सूरज से कुछ गुना बड़ा, तो इसकी कशिश शकल इतनी ज्यादा होगी कि इवेंट होराइजन तक पहुंचने से बहुत पहले ही स्पेगेटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कहकशाओं के मरकज में होते हैं और अरबों गुना बड़े होते हैं, तो वहां कशिश शकल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। तो शायद कोई इवेंट होराइजन को पार करके कुछ देर तक अंदर का सफर कर सके, मरने से पहले। अब जरा पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक जो सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है ना, उसका वजन हमारे सूरज से 40 अरब गुना ज्यादा है। और इसका साइज यानी इसका कतर वो है 236.7 अरब किलोमीटर। ये इतना बड़ा फासला है कि इसको यूं समझें कि हमारे सूरज से प्लूटो तक जितना फासला है ना, ये ब्लैक होल उससे भी 47 गुना ज्यादा चौड़ा है। लेकिन ब्लैक होल्स जितने भी बड़े और ताकतवर क्यों ना हों, वो हमेशा के लिए नहीं हैं। उनकी भी एक मौत है जो नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त है। इसका जवाब हमें मिलता है स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी से, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं।
देखें, क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ना खला कभी भी बिल्कुल खाली नहीं होता। हर वक्त, हर जगह नन्हे नन्हे जर्रात के जोड़े एकदम से वजूद में आते हैं और फौरन ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब होता यह है कि अगर जर्रात का ऐसा कोई जोड़ा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर यानी इवेंट होराइजन पर बने तो एक जर्रा अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर खला में भाग जाता है। जो जर्रा बाहर भागता है ना, वो असल में ब्लैक होल की थोड़ी सी तवानाई चुरा कर ले जाता है। अब ये बहुत ही सुस्त अमल है, लेकिन अरबों खरबों सालों में इसी तरह तवानाई खोते खोते ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जाता है। और जैसे जैसे ब्लैक होल छोटा होता है, यह अमल तेज होता चला जाता है। जब इसका वजन एक स्यारचे जितना रह जाता है तो वो कमरे के दर्जा हरारत जितना गर्म हो जाता है। जब एक पहाड़ जितना रह जाता है तो सूरज की तरह दहकने लगता है। और फिर अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो अरबों एटम बमों की तवानाई के साथ एक धमाके में फट जाता है। ये सब कुछ हमें कायनात के आखिरी मंजर की तरफ ले जाता है, एक ऐसा वक्त जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। तो सबसे बड़े ब्लैक होल्स को खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? जवाब है 1 गूगल साल। ये इतना बड़ा नंबर है कि 1 के आगे 100 सिफर लगाने पड़ते हैं। ये इतना लंबा अरसा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जब आखिरी ब्लैक होल खत्म हो रहा होगा ना, तब तक कायनात में रोशनी देने के लिए कोई सितारा बाकी नहीं बचेगा। हर तरफ सिर्फ ठंडा गहरा अंधेरा और खामोशी होगी। और यही बात हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर ला खड़ा करती है। जब कायनात का वो आखिरी चिराग भी गुल हो जाएगा, जब आखिरी ब्लैक होल भी फना हो जाएगा, तो उस आखिरी लम्हे का गवाह कौन बनेगा?